नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग बाल विकास पढ़ रहे हैं और बाल विकास की सीरीज़ में इससे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी सामाजिक विकास की विशेषताएँ हैं जो इस अवस्था में हमको देखने को या डेवलप होने को मिलती हैं। तो दोस्तों, यहाँ अपन देखेंगे जैसा कि स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े तूफान, तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था में दोस्तों अपन बात करते हैं तो ये जो अवस्था है इसमें बालक का जो सामाजिक विकास है ना, वो आंधी तूफान से होकर के गुजरता है, संघर्ष और तनाव से होकर के गुजरता है। बालक सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन बड़े सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे चीज़ों से, उतार चढ़ाव से होकर के वो गुजरता है। तो यहाँ ऐसे होता है उसका मानसिक विकास। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो वहाँ हमारे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और एक सवाल निश्चित रूप से यहाँ से आपकी किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आइए बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हम बात करेंगे आज किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर। किशोरावस्था दोस्तों, इसका जो समय होता है वो 12 से 18 वर्ष माना जाता है दोस्तों। तो 12 से 18 वर्ष की आयु तक का जो समय है उसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। और इस अवस्था में बालक का जो सामाजिक विकास है ना दोस्तों, वो किस प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखें कि किशोरावस्था में बालक का सामाजिक विकास आंधी तूफान की अवस्था से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है दोस्तों? आंधी तूफान की अवस्था से, ऐसा स्टैनले हॉल ने कहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों कि जो किशोरावस्था है उस किशोरावस्था में बालक जो है अब थोड़ा सा मैच्योर होने की तरफ जा रहा है। शारीरिक रूप से भी वो परिपक्व हो गया है, उसमें शारीरिक क्षमताएं भी आ गई हैं, उसका मानसिक विकास भी लगभग पूर्ण हो चुका है। इसलिए अब यहाँ बात कर रहे हैं कि वो ज़्यादा सोशल होना प्रारंभ कर देता है। तो अब से पहले वो एक्टिव मोड में सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, जो इससे पहले की अवस्था थी, हम जिसे बाल्यावस्था कहते हैं। लेकिन दोस्तों, किशोरावस्था में जो किशोर है, जो बालक बालिकाएं हैं, वो सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जब कोई सामाजिक कार्यक्रम अड़ोस पड़ोस में होता है, विद्यालय में होता है, कहीं पर भी होता है, तो उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। क्योंकि दोस्तों, बालक जो होता है ना, उसमें समाज सेवा की प्रबल भावना होती है, समाज सेवा की प्रबल भावना। ठीक है दोस्तों, तो इस कारण से वो जो बालक है ना, वो सामाजिक कार्यों में क्या करता है, बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, अधिक से अधिक भाग लेता है। मेले लग रहे हैं तो मेलों में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, प्याव लगाना है, व्यवस्था बनाना है, चप्पलें रखवानी है, इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है ना, उसमें किशोर किशोरियाँ जो हैं वो बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, क्योंकि सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेने की उनकी प्रबल इच्छाएँ होती हैं दोस्तों। नवरात्रों में दोस्तों देखेंगे आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई माता का जागरण हो रहा है, खाटू श्याम जी का अगर जागरण हो रहा है, या कोई आपके आस पड़ोस में और कोई चीज़ें हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अपन देख रहे हैं कि कोई ताजिया मुहर्रम की बात हो रही है, या अपने जैसे मान लीजिए जो ये गुरु गोविंद सिंह जयंती की अपन बात कर रहे हैं, माने विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनमें जो भी कोई आयोजन हो रहा होता है, उनमें किशोर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर वर्ग का, हर संप्रदाय का व्यक्ति जो होता है ना, अपने वहाँ उनके जो तीज त्यौहार होते हैं उनमें बढ़ चढ़ कर दोस्तों क्या लेता है, हिस्सा लेता है। अगर कोई दान पुण्य की बात हो रही है, कोई चैरिटी करने की बात हो रही है, तो वहाँ भी वो क्या करते हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। अगर श्रमदान करने की बात हो, पेड़ लगाने की बात हो, पेड़ों को पानी देने की बात हो, माने जो भी कोई आपका सामाजिक कार्य हो रहा होता है, उसमें किशोर किशोरियाँ जो है वो बढ़ चढ़ करके क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। क्योंकि समाज सेवा करने की भावना उनमें क्या होती है, प्रबल होती है। कोई भंडारा हो रहा होता है तो वहाँ लोगों को खाना खिलाने की जो है वहाँ अपन देखेंगे, पानी पिलाने की बात है तो वहाँ अपन देखेंगे, ये उनमें ज़्यादा अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक और जो अपन बात यहाँ देखते हैं कि हाँ, बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है कि यहाँ पर जो है ना,
अपना उसका जो समूह होता है, उसका जो ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप के प्रति उसमें गहन आस्था पाई जाती है, डेड ऑनेस्ट होता है, अपने ग्रुप के प्रति वो कुछ भी नहीं सुन सकता है और अपने ग्रुप के लोगों के लिए वो अपनी जान तक दे सकता है, इतना डेड ऑनेस्ट अपने ग्रुप के प्रति होता है। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि बच्चा कितना अधिक सामाजिक है, मतलब ना किसी की कोई खिल्ली वगैरह उड़ाता है और ना वो अपनी उसकी क्या बर्दाश्त करता है। ठीक है, अगर आप उसके ग्रुप के लोगों के लिए कुछ कहते हैं तो वो दूसरों से मतलब कहता है कि ये गलत है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों वैलेंटाइन ने कहा है कि जो किशोरावस्था है उसकी मुख्य पहचान है, मुख्य लक्षण है, उसका मुख्य विशेषता है कि ये घनिष्ठ मित्रता और व्यक्तिगत मित्रता की बात करता है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि जो दोस्त हैं वो यहाँ पर दोस्त है ना दोस्तों, अब आपके स्थायी दोस्त हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? स्थायी। इससे पहले की जो अवस्था है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में दोस्त होते हैं लेकिन वो अस्थायी दोस्त होते हैं, टेम्पोरेरी दोस्त होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। यहाँ इस अवस्था में आकर के दोस्त जो है ना आपके फास्ट फ्रेंड हो जाते हैं, बहुत क्लोज हो जाते हैं और साथ में वो परमानेंट भी हो जाते हैं। और यहाँ पर इस अवस्था में दोस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जाती है, उसका दायरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसका मतलब वो सामाजिक हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वैलेंटाइन के अनुसार भी अपन बात कर सकते हैं कि ये व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता का काल है। तो यहाँ पर जो बालक है वो दोस्तियाँ करता है और परमानेंट वाली पक्की वाली दोस्ती करता है, कच्ची वाली दोस्ती नहीं करता है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे कि इस अवस्था में आने के बाद बालक में अपना खुद का जीवन दर्शन का निर्माण करना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि बालक जो है ना किसी महापुरुष की, किसी ना किसी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उनकी जो विचारधारा होती है ना, उससे वो प्रभावित हो जाता है और उनके जैसा बनने का फिर दोस्तों वो क्या करता है, प्रयास करता है, उनके कार्यों को जीवन में अपनाने का प्रयास करता है और अपनी एक सोच डेवलप करता है, अपना एक चिंतन डेवलप करता है। तो ये जो है इसे अपन कहते हैं जीवन दर्शन का निर्माण। मुझे क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, लोगों के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, ठीक है, को क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार की सोच उसमें आना प्रारंभ हो जाती है। और ये बता रहा है कि बच्चे का क्या हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है। आगे दोस्तों बात करते हैं, इसे अपन वीर पूजा की अवस्था भी कहते हैं दोस्तों। 13 से 16 वर्ष का जो पीरियड होता है किशोरावस्था में, उसे वीर पूजा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं किसी महापुरुष को, किसी खिलाड़ी को, किसी राजनेता को, किसी उद्योगपति को, मतलब कोई भी जो अपने क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसको अपना आदर्श मान लेते हैं, रोल मॉडल मान लेते हैं और अपने आप को भविष्य में उस प्रकार का बनाने का वो प्रयास करते हैं। उनके विचारों से, उनके कार्यों से, उनके कृतित्व से वो क्या होते हैं, बड़े ही प्रभावित होते हैं दोस्तों। तो ये है वीर पूजा। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों देखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण जो विशेषता हमें देखने को मिलती है इसमें, वो ये है कि किशोरावस्था में बालक बालिकाओं में विपरीत लिंगी आकर्षण पाया जाता है। अपोजिट सेक्स के प्रति उनका एक अट्रैक्शन जो है वो नेचुरल देखने को मिलता है। इस अवस्था में किशोर और किशोरियों का एक स्वाभाविक झुकाव होता है, ठीक है, जबकि इससे पहले की अवस्था में नहीं होता है। और दोस्तों और उसका एक जो कारण है दोस्तों वो उनकी काम प्रवृत्ति है। काम प्रवृत्ति यहाँ पर विकसित हो जाती है पूरी तरह से, उसमें परिपक्वता आ जाती है, वो संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं। इसलिए किशोरों का किशोरियों के प्रति झुकाव और किशोरियों का किशोरों के प्रति झुकाव यहाँ पर होना प्रारंभ हो जाता है। उनको देखना, उनके साथ रहना, उनसे बातें करना उनको अच्छा लगता है, घंटों टाइम स्पेंड करना उनको उनके साथ में क्या लगता है, अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ अपन देख रहे हैं कि किशोर जो हैं अपोजिट सेक्स के जो पर्सन्स होते हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनके साथ बड़े अच्छे से, बड़े अदब के साथ में बात करते हैं, सम्मान के बात करते हैं, उनको बड़ा सम्मान देते हैं। इसी प्रकार लड़कियों के साथ में भी है कि वो लड़कों को बड़ा सम्मान देती है, उनके साथ अच्छे से पेश आती हैं। तो ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि बच्चे का क्या हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है। फुअड़ भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बड़े ही अच्छे शब्दों का वो प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बता रही होती हैं कि उनका सामाजिक विकास हो रहा है। इसी प्रकार दोस्तों अपन देख रहे हैं कि इस अवस्था में बालक में क्या है, व्यवसाय चिंतन की भी क्या हो जाती है, चिंता प्रारंभ हो जाती है कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो मुझे क्या करना होगा भविष्य में।
पापा के बिजनेस को ही आगे बढ़ाना है या कुछ नया बिजनेस करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मतलब वो अपनी सोच करता है कि समाज में इस चीज़ की कमी है तो मुझे ये करना चाहिए, हमारे यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है तो मुझे डॉक्टर बन जाना चाहिए, या ये लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, गरीबों को न्याय नहीं मिलता है तो मुझे आईएएस बन जाना चाहिए, मुझे आईपीएस बन जाना चाहिए, मुझे जज बन जाना चाहिए। तो ये व्यवसाय चयन की चिंता है। इसके साथ साथ में दोस्तों इस अवस्था में घर का जो आपका व्यवसाय होता है, घर का जो आपका काम होता है ना, उस काम में भी आप क्या कर देते हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने घर वालों का हाथ बटाना प्रारंभ कर देते हैं। अगर आपकी कोई दुकान है, कोई आपका बिजनेस है, कोई आपका शोरूम है, तो वहाँ जा कर के आप उसको मतलब संभालना प्रारंभ कर देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इस अवस्था में बालक जो होते हैं ना, उनमें सामाजिक स्वीकृति की भावना होती है। वो ये चाहते हैं कि जो भी वो कार्य करें, जो भी वो क्रियाएं करें, उनको समाज स्वीकार करे, समाज उनको मान्यता प्रदान करे। मतलब वो अपने हर कार्य के लिए ये सोचते हैं कि समाज के जितने भी लोग हैं वो उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, उसको एक पहचान दें। तो सामाजिक स्वीकृति की जो भावना है वो भी इसकी क्या है, एक मुख्य विशेषता है। और ये बता रही है कि बच्चे में क्या हो, क्योंकि बच्चा काम ही ऐसा करेगा। बच्चा जो सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं, सामाजिक जो एक्सपेक्टेंसी होती है, उसके अनुसार वो काम करने की कोशिश करता है, और वो फिर समाज से ये उम्मीद करता है कि समाज भी उसके काम को पहचान देगी, उसके काम को मान्यता देगी। लेकिन समाज कब देगा, जब वो समाज के जो नियम है, समाज के जो रिवाज हैं, समाज की जो बनावट की जो चीज़ें हैं, उनके अकॉर्डिंग जब होगा तो समाज उसको मान्यता देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा अपोजिट बात है, वो ये है कि किशोर किशोरियों के संबंध अक्सर घर में, परिवार में और जो समाज होता है वहाँ तनावपूर्ण पाए जाते हैं, क्योंकि किशोर किशोरी प्राय कैसे होते हैं, विद्रोही स्वभाव के होते हैं। जब आप उनके अनुसार कामों को नहीं करते हैं तो वो विद्रोह करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ करते हैं। किशोर किशोरियाँ चाहते हैं कि मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। जब आप उनको रोका टोकी करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे, क्योंकि वो फिर आपसे असंतुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। तो ये एक इसमें हल्की सी खामी है। और अपन ये कहेंगे कि यहाँ पर समायोजन का भी दोस्तों किशोरों में क्या होता है, अभाव होता है। किशोर जो होते हैं वो परिस्थितियों के अनुसार जल्दी से क्या नहीं कर पाते हैं, समायोजन नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी इन बातों के बावजूद भी बात यह है कि किशोरावस्था में बालक का सामाजिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। उसमें धीरे धीरे सामाजिक परिपक्वता आने लग जाती है। समाज के अकॉर्डिंग वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, और समाज की जो पुरानी मान्यताएं हैं उनको बदल करके वो अपने नए विचार वो रखना प्रस्तुत कर देता है। क्योंकि इसे स्वविवेक की अवस्था भी कहते हैं, कि जो पुराना चला आ रहा है अपने तर्क को, क्योंकि यहाँ पर बालक में क्या है, अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों ये तमाम पहलू और तमाम बिंदु हैं जो बता रहे हैं कि बालक का क्या हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और साइड में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में।